तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 की 5 ऐसी नई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के बारे में जिनको जब आप ड्रामास में देखते हो तो सोचते होंगे कि ये कौन सी हसीना है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो मुझे कमेंट्स में आकर यहां तक पूछते हैं कि भाई इसका इंस्टा हैंडल क्या है। मतलब इंस्टा अकाउंट तो ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे वो बस इन्हीं का वेट कर रही हैं कि कब ये ठरकी मोहतरम हमें मैसेज करेगा और हम फौरन से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो भैया ये कौन सी है 5 एक्ट्रेसेस, आज ना सिर्फ मैं आपको इनके नाम बताऊंगा बल्कि साथ में ये भी कि इनके कौन से बेस्ट ड्रामाज हैं, किन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, किस ड्रामे के अंदर आपको इनके हुस्न का जलवा जो है वो बड़े आराम से देखने को मिल सकता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिर काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर फाइनली बड़ी ईद की बड़ी सेल लग चुकी है जहां पर अप टू 70% ऑफ है बहुत सारी चीजों पर। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर या फिर ऐसे में सिंपली होम वेयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक नया उभरता हुआ चेहरा नजर आता है दैट इज सहर हाशमी। सहर हाशमी को आपने हाल ही में देखा होगा मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर, जहां पर ये दानिश तैमूर के साथ कास्ट हुई हैं। अब दानिश तैमूर के साथ अगर कास्ट हो गई हैं तो समझ लें कि मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर ऐसे में ओवरऑल ड्रामा मेकर्स ने कुछ तो देखा होगा इसकी ब्यूटी में, जो कि हमें समहाउ ड्रामे के अंदर भी नजर आता है। इनकी जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं और ख़ास तौर पे काफ़ी स्मूथ हैं। अगर आप इनके क्लोजअप्स देखें जो कि डायरेक्टर ने इंटेंशनली कैप्चर किया है वैसे, ताकि आप लोगों को बड़ी सेडक्टिव सी लुक दिखाई जाए इसकी। लोग होते हैं बड़े पागल, इसी वजह से इस तरह की एक्ट्रेसेस को कास्ट किया जाता है। और फिर दानिश का रोल तो कुछ होता भी वैसे ही कि जहां पर वो बच्ची को देखकर पागल हो गया है। इसने पास्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जिसमें महज क्वालिटी सिर्फ यही हो कि हाँ ऐसे में लुक्स के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और फिर वहाँ पर दानिश का पागलपन उस एक्ट्रेस के उस रोल के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाता है। तो सहर हाशमी की हाइट अच्छी लगती है, यहाँ पर लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, ख़ास तौर पे इनकी जो मेकअप की फील है वो बहुत अच्छी है। इस ड्रामे के अंदर जिसका नाम है मन मस्त मलंग, एक स्कूल गोइंग लड़की दिखाया गया है या फिर मान लो कॉलेज गोइंग, जो कि बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। मतलब किसी भी लड़की के अंदर अगर इस लेवल की क्यूटनेस होना कि उसको आप छोटे से छोटा दिखा सको तो वो इवेंचुअली बहुत खूबसूरत ही होती है, क्योंकि आप हर लड़की को ये वाला रोल नहीं देख सकते। क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो 14-15 साल की होती हैं मान लो, बट अपनी एज से 5-6 साल ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं। बट कुछ ऐसी भी हैं जो कि 35 साल की हो के भी ऐसे में 18 साल की बच्ची का रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे आजकल आपको ये ड्रामे के अंदर लड़की देखने को मिल रही है रेहाम रुबाब समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से इसका नाम है। एक्चुअल एज 34-35 है, बट ड्रामास के अंदर 18, 19, 20, 21, 22 साल तक की एज का इनको दिखाया जा रहा है। ये भी नई एक्ट्रेस हैं और सहर हाशमी भी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ न्यू एक्ट्रेस हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना एज को लेकर भी पूछते हैं कि इस एक्ट्रेस की एज क्या होगी, तो मेरे एस्टीमेट के मुताबिक शायद 24 से 25 साल, बट एज हमने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की है, इनकी एज एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं थी। तो अगर किसी शख्स को पता हो कि भैया सहर हाशमी की एक्चुअली में एज क्या है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं जो देखने को मिली है, यहाँ पर आपको थंबनेल में भी इनका नाम है ऐना खान। ये कोई बहुत फेमस एक्ट्रेस नहीं है, इनफैक्ट प्रॉपर एक्ट्रेस भी नहीं है। ये एक साइड रोल के साथ हमें देखने को मिली थी फेरी टेल के अंदर, जहां पर बहुत बड़ी ऑडियंस का क्रश बन गई, क्योंकि ऑब्वियसली जो लीडिंग पे हमारे पास सहर खान थी उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स थे इनके। कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी सेडक्टिव लुक्स के साथ, आंखें काफ़ी डीप हैं। अगर आप इनकी ओवरऑल पिक्चर्स को देखोगे तो डेफिनेटली फ़ैन होने वाले हो। बट फिलहाल ऐसा होता है ना कि ड्रामास के अंदर अगर आपकी सिर्फ लुक्स ही अच्छी हैं, एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, तो आपको कभी भी मेन लीडिंग रोल नहीं मिलता अनलेस कि आप बहुत मेहनत ना करो। शुरू में आपको शायद पता नहीं है, अलीज़े को भी सेकंड रोल मिलता था बिल्कुल इसी की तरह, यहाँ पर लीड पे नहीं आती थी, वो छोटी बहन का रोल कर रही होती थी। फिर इवेंचुअली लुक्स के साथ साथ उन्होंने रिकग्नाइज करवाया कि उनकी एक्टिंग भी कुछ बेहतर है, तो इसलिए उनको अच्छी जगह पर कास्ट करना शुरू कर दिया। तो मे बी अगर ये भी अपने काम में बेहतरी लाएँ तो शायद इनको भी आगे जाकर अच्छे ड्रामास के अंदर कास्ट किया जाए। फिलहाल फेरी टेल के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ओवरऑल एक और भी नया इनका ड्रामा आ रहा है जो हम टीवी के ऊपर गालबन लगेगा, वहां पर शायद लीडिंग का रोल है। कैसी लगी हैं आपको? अगर आप एज की बात करें तो इनकी एज जो है वो सूत्रों के अनुसार 26 की है, बट
लिटरली ये अपनी एज से कम लगती हैं। आप लोगों के इसके बारे में क्या है ख्यालात, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऐना खान के बारे में बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि भैया हमारा तो वीकेंड सिर्फ इसका इंस्टाग्राम देखकर गुजरता है। आप लोग किस हद तक इस बात से सहमत करते हैं, नहीं कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पे आती है हमारे पास लाइबा खान, जो कि अगेन कल तक साइड रोल कर रही थी, लेकिन इस साल और इससे पिछले साल में इनको काफ़ी ज़्यादा पीजीराई मिली है। एज है इनकी 28 साल और अब साइड रोल छोड़कर ये मेन लीडिंग पर काम करती हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। स्पेशली इनका जो कपल बना है अली अंसारी के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और अब तो हर दूसरे ड्रामे के अंदर देखने को मिले। इनफैक्ट हमराज के अंदर भी इनको देखा जा सकता है, फिरोज़ की वहाँ पर फ्यांसी का रोल प्ले कर रही हैं। तो ये एक्ट्रेस भी लुक वाइज काफ़ी बेहतर हैं। नो डाउट के कुछ ऐसे शॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर फेस पर पिंपल्स वगैरह, बट शी इज़ वर्किंग रियली हार्ड, डूइंग हर बेस्ट के जहाँ पर वो अपनी अपीयरेंस को मैक्सिमम ब्यूटीफुल दिखा सकें। चूँकि हमारा टॉपिक ऐसे है कि जहाँ पर हमने ब्यूटी प्लस ड्रामा एक्ट्रेस को डिस्कस करना है, तो उसके अंदर डेफिनेटली इनका भी शुमार आता है। लाइबा खान की ब्यूटी से आप किस हद तक इंप्रेस हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। फैंस कहते हैं कि भैया लाइबा जो है ना वो ऐसे में फुल टाइम हीरोइन मटेरियल हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसी एक्ट्रेस आती हैं जो कि अब इतनी ज़्यादा वर्सटाइल बन चुकी हैं कि मतलब एक्टिंग स्किल्स तो अच्छे हैं ही हैं, बट अब फाइनली बचगाने से आ रही हैं प्रॉपर जवानी की तरफ। उम्र है इनकी सिर्फ 18 साल, नाम है ऐना आसिफ। ऐना आसिफ भी काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस हैं, बट आई बिलीव कि जैसे जैसे वो मैच्योर हो रही हैं वो खूबसूरत और हो जाएंगी। ख़ास तौर पे उनको ग्रूमिंग का पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना है। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक ये है कि हमने नई एक्ट्रेस को डिस्कस करना है और हो वो फेमस भी, तो इसलिए हम ऐना आसिफ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जुड़वा ड्रामे के अंदर बहुत सारे पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं, कुछ जगहों पर एवरेज भी लगती हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में इनके लुक्स काफ़ी बेहतर हैं। जैसे बाय द वे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मतलब जुड़वा ड्रामे में इन्होंने दो रोल प्ले किए हैं, मतलब एक बड़ी सीधी सादी लड़की वाला रोल और एक ऐसी लड़की जो थोड़ी सी शातिर है, तो आपके केस में आपको इनकी कौन सी अपीयरेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी? या अगर ऐना आसिफ की बात करें कि रियलिटी में उसको कौन सा रूप धारना चाहिए, क्या सारा वाला या फिर ज़ारा वाला, ये भी आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। ऐना आसिफ फ्यूचर की फॉर श्योर सुपरस्टार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी कम एज के अंदर इतना ज़्यादा नाम बना लिया है कि मतलब जब फाइनली उन्होंने उस एज पर पहुँचना है जिसमें किसी भी एक्ट्रेस की पीक होती है, जैसे 21, 22, 23, तो वहाँ पर आप इमेजिन करें कि इसका क्या लेवल होगा। बशर्ते ये कि एक्टिंग अपनी ऐसी रखे और इससे इंप्रूव करती जाए, खास तौर पे अपनी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करे। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इनफैक्ट किसी भी शोबिज़ में देखा जाए तो वहाँ पर आपके लुक्स को और आपकी स्किल्स को, यानी कि आपकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा मेजर किया जाता है। इसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके बिहेवियर पर। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस गुजरी हैं पास्ट के अंदर जिनकी लुक्स बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट जो गुरूर है ना वो बहुत बुरे तरीके से उनको उठाकर आसमान से ज़मीन पर गिराता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दो चीज़ों के साथ साथ आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पास में मुझे अप्रोच करके पूछा कि मतलब अब उनको ड्रामे नहीं मिल रहे, तो मैं उनको भी यही बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बदतमीजी तो नहीं करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप बार बार जो है वो सेट पे लेट पहुँच रही थी, कुछ ऐसा तो नहीं आपके साथ हुआ कि जहाँ पर आपने किसी के साथ बहुत बुरे तरीके से मिसबिहेव किया हो, या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपेशेंस शो करवाई हो कि नहीं आपको तो मतलब अभी इसी टाइम ये सब कुछ चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फॉर द टाइम बिंग तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपकी फुलफिल कर देते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वो फिर आपको नहीं बुलाते। तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप इंडस्ट्री के अंदर सबके साथ बना कर रखें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो सबसे बेहतरीन इस टाइम हाल ही की सुपरस्टार हैं, मैं उनको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सुपरस्टार ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बहुत कम अरसे के अंदर इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है। नाम है इनका दाना नीर। मोहब्बत गुमशुदा मेरी हो या फिर सिनफे आन, लेटेस्ट अगर ड्रामा डिस्कस करें तो मीम से मोहब्बत में ये छा गई हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा क्यूट दिखाने में और अपनी पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने में इनसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी। दाना नीर बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ अपनी बहुत अच्छी फेस अपीयरेंस रखती हैं और ख़ास तौर पे कुछ सीन को देखकर तो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है जो इनकी क्रश कर चुकी है इन पर। और उसके अलावा कुछ सीन तो हमें ऐसे इनके व्हाट्सएप स्टेटस पर देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर ये बात प्रूफ होती है कि
बहुत बड़ी ऑडियंस इनको अपना क्रश बना चुकी है। तो दाना नीर की कौन सी खास चीज़ लगती है आपको, क्यों आप लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस एक्ट्रेस को लेकर, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं कि भैया अगर नई एक्ट्रेस हों और 2025 की एक्ट्रेसेस हों तो किन को रखूँगा मैं लिस्ट में, तो दाना नीर उसमें नंबर फर्स्ट पे आती हैं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि मतलब ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं, क्योंकि बिहेवियर वाइज मतलब एक वाइब आ जाती है ना आपको, कहने को एक एक्ट्रेस है एक्टिंग कर रही है बट फिर भी पता चल जाता है हमें ख़ास तौर पे कि ये रियल लाइफ में भी कैसी होगी। ये आपकी टोन बता देती है, इवन के ड्रामास के अंदर एक्टिंग ही बता देती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। मैंने तो अब तक जिसको भी जिस तरह का ऑब्जर्व किया वो रियलिटी में बिल्कुल वैसा ही निकला है। आप लोग देखते हैं कि क्या इसको समझते हो। तो मुझे लगता है कि दाना नीर भी हमारी फ्यूचर की फर्दर सुपरस्टार बनने वाली हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगी। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ना इस टाइम ज़रूरत भी है कि अब कुछ बड़े मतलब खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 टाइप जो मेगा प्रोजेक्ट थे वो दोबारा से लॉन्च किए जाएँ, जिसके अंदर ठीक ठाक पैसा लगा हुआ हो। ऑल्दो कि उस टाइम स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती थी, लेकिन चूंकि वहाँ पर बहुत अच्छा आपने पैसा लगाया होता था तो वो ड्रामे बहुत अच्छे निकल गए थे। तो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को हाई बजट ड्रामास की इस टाइम बहुत सख्त ज़रूरत है। नो डाउट कि इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम, कोई भी बैन जो होता है वो शुरू में आपको तंग करता है बट ग्रेजुअली फिर आप अडॉप्ट कर लेते हो। व्यूज़ नो डाउट ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामास के काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुए हुए हैं, बट ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डेफिनेटली पहले की तरह फिर से रिवाइव करेगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग या फिर टीवीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।